हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है 2000 से 2020 तक का 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इसका ये पार्ट 14 होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2007 का क्वेश्चन पेपर जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है एन एक्सेल लोडेड बार इज सब्जेक्टेड टू ए नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 173 मेगापास्कल, द शेयर स्ट्रेस इन द बार इज। तो देखिए यहाँ पे एक एक्सियल लोडेड बार दिया हुआ है जिसका नॉर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा 1 इक्वल टू 173 मेगापास्कल दिया हुआ है और सिग्मा 2 जो है वाई डायरेक्शन का ये क्या है, 0 है। तो टाउ मैक्स का हम जो वैल्यू जानते हैं ये होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बट्टे 2 होता है। तो यहाँ सिग्मा 2 का वैल्यू 0 है और सिग्मा 1 कितना है, 173 है। तो हो जाएगा 173 बट्टे 2 यानी 86.5 मेगापास्कल। तो पहला का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसका दूसरा देखेंगे। दूसरा में ए स्टील कॉलम पिन एट द बोथ एंड हैज ए बकलिंग लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन। इफ द कॉलम इज रिएस्टेन अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट एट द मिड हाइट द बकलिंग लोड विल बी। देखिए यहाँ पे दो कॉलम दिया हुआ है, एक पिन कनेक्शन है बोथ इन पे, एक जो है लेटरल रिएस्टेन मूवमेंट जो दिया हुआ है मिड हाइट पे है। तो एक कॉलम का बकलिंग लोड दिया हुआ है, दूसरा का बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम बकलिंग लोड का जो फार्मूला जानते हैं, ये पी बी बराबर होता है पाई स्क्वायर ई आई बट्टे एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर ई है तो सभी के लिए क्या है, सेम है। तो सिर्फ लेंथ में वैरी कर रहा है। तो लेंथ का जो देखेंगे तो इसका जो रिलेशन हम यदि लिखते हैं तो ये होगा पी बी 1 इक्वल टू 1 बट्टे एल इफेक्टिव 1 का स्क्वायर बाय कर दें पी बी 2 बट्टे 1 बट्टे एल इफेक्टिव 2 का स्क्वायर। इस टाइप से अरेंज होगा। और यहाँ पे जब बोथ इन पिन कनेक्शन होगा तो एल इफेक्टिव का वैल्यू होता है एल के बराबर, और जब लेटरल रिएस्टेंट मूवमेंट मिड हाइट पे होता है तो एल इफेक्टिव का वैल्यू होता है एल बाई 2। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट कर दें, इसके जगह एल पुट कर दें, इसके जगह एल बाई 2 पुट कर दें, एल बाई 2 पुट कर दें, तो यहाँ जो मेरा वैल्यू बन के आएगा ये आएगा पी बी 1 बट्टे पी बी 2 इक्वल टू 1/4, यानी 2 था तो उसका स्क्वायर कर देंगे और ऊपर ले जाएंगे तो नीचे में आएगा 1/4। तो यहाँ पी बी 1 का 200 दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरा पी बी 2 निकालना है। तो पी बी 2 कितना हो जाएगा, 200 इंटू 4 यानी 800 हो जाएगा। तो दूसरा का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। उसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में द स्टिफनेस कोएफिशिएंट के आई जे इंडिकेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए फोर्स एट आई ड्यू टू द यूनिट डिफॉर्मेशन एट जे। ठीक है, यूनिट डिफॉर्मेशन ऑफ जे के चलते होगा फोर्स एट आई पे। तो थर्ड का सही ऑप्शन हो गया ए। उसका फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर में है फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग मॉडुलस शेयर मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो म्यू इज गिवन है। तो देखिए हम जानते हैं ई इक्वल टू होता है 2g इंटू 1 प्लस म्यू। यहाँ पे यदि हम g के फॉर्म में ले जाते हैं तो g बराबर हम यदि लिखते हैं, एक सेकेंड, g बराबर यदि लिखते हैं तो ये आएगा e बट्टे 2 इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो 4 का जो सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसका 5 नंबर देखेंगे। 5 में है एक क्ले सॉइल सैंपल इज टेस्टेड इन ट्रायएक्सियल apparatus in consolidation drain condition at a cell pressure of 200 kN per meter square. What will be the pore water pressure at deviated stress of 40 kN per meter square? देखिए जब मेरा कंडीशन जो यहाँ पर रहेगा कंसोलिडेशन डेटेड ड्रेन का केस में, तो उस केस में क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर जो होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5 का, ये हो जाएगा ए। जब कंसोलिडेटेड ड्रेन का केस है तो उस केस में क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर 0 होता है। तो 5 का सही ऑप्शन हो गया ए। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे। 6 में है द नंबर ऑफ ब्लोज ऑब्जर्व इन ए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT फॉर डिफरेंट पेनिट्रेशन डेप्थ आर ए गिवन एज ए वैल्यू। देखिए यहाँ पे 3 हमको वैल्यू दिया है पेनिट्रेशन का। 0 से 150 mm के लिए 6 नंबर दिया है नंबर ऑफ ब्लोज, और 150 से 300 तक दिया 8, और 300 से 450 mm तक लिया है 10। देखिए हम क्या करते हैं, जब पेनिट्रेशन जो करते हैं तो फर्स्ट सैंपल को क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद जो 2 सैंपल आता है उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो 2 ब्लोज का जो वैल्यू है 8 + 10 यानी कितना हो जाएगा, 18। तो 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उसका 7 नंबर देखेंगे। 7 में द वर्टिकल स्ट्रेस एट सम डेप्थ बिलो द कॉर्नर ऑफ a 2 meter into 3 meter rectangular
footing due to the certain load intensity is 100 kilonewton per meter square below the center of a 4 meter into 6 meter rectangular footing at the same depth and same loading। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 2 × 3 क्रॉस सेक्शन का दिया है इंटेंसिटी 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है 4 × 6 के लिए कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में क्या है साइड का जो कॉर्नर है यहाँ पे दिया हुआ 2 × 3 पे, यानी दोनों साइड हम करेंगे तो 2 × 3 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ये जो वैल्यू है 2 है, ये 3 है, ये क्या है, फिर ये 3 होगा, ये 2 होगा, फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, ये 2 होगा। तो यहाँ कितना इस तरह का 4 केस बनता है। जब एक के लिए 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है तो 4 के लिए कितना होगा 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 100 तो कितना आ जाएगा 400। तो 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर देखेंगे। 8 में है देयर इज ए फ्री ओवरफॉल एट द एंड ऑफ द लॉन्ग open channel for a given flow rate. The critical depth is less than the normal depth. What gradually vary flow profile will occurs in the channel in this flow। देखिए इस केस में जो हम यदि इसका डायग्राम बनाएंगे, इसमें बोल रहा है क्रिटिकल डेप्थ इज लेस दैन द नॉर्मल डेप्थ ऑफ द फ्लो। तो देखिए इस केस में ये बनेगा, यानी मैंने CDL लेते हैं और इसको NDL लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ओवर फ्लो। तो एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, जो CDL के साथ जो भी यदि लाइन मिलता है फ्लो का वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, NDL के साथ जो मिलता है वो हमेशा पैरेलल होता है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो बनेगा ये इस पर परपेंडिकुलर, इस पर क्या होगा मैच करेगा। तो इसका जो ये जो फॉर्म होता है ये M2 का होता है, M2 का होता है। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 9 नंबर है। 9 में है कंजर्वेटिव यूज ऑफ वाटर फॉर ए क्रॉप ड्यूरिंग ए particular stage of growth is 2 mm per day. The maximum depth of the available water in root zone is 60 mm. The irrigation required when the amount of available water is 50% of the maximum available water in the root zone. Frequency of irrigation should be a 10 डे के लिए पूछा। देखिए हमको फ्रीक्वेंसी बोल रहा है निकालने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का जो फार्मूला होता है ये होता है वाटर अवेलेबल बट टेक कंजम्पटिव यूज। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कंजम्पटिव यूज हमको दिया हुआ है 2 mm पर डे, और यहाँ पे दिया है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अवेलेबल जो है रूट जोन में वाटर ये है 60 mm। जब इरिगेशन का रिक्वायरमेंट कब होगा, जब वाटर क्या होगा 50% घट जाएगा, मतलब 50% वाटर कम हो जाएगा, उसके बाद हमको क्या होगा उसका वाटर का ज़रूरी पड़ेगा। यानी यदि 60 mm है तो इसका 50% घटेगा, यानी 30 mm हो जाएगा। कहने का मतलब 30 mm जो वाटर अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो है कंजम्पटिव यूज है 2 mm पर डे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना 15 से कट जाएगा, और ये डे जो है ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 डे हो जाएगा। तो 9 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे। 10 में है एज पर द लेसिस मेथड फॉर डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी वेटेड पेरीमीटर इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन डिजाइन डिस्चार्ज। उसके बाद 11 देखेंगे। 11 में है at 2.1 and 2 pipeline the velocity are v1 and 2v respectively. Both the point are the same elevation. The fluid density is rho. The flow can be assumed to be compressible in viscous, steady and irrotational. The difference pressure P1 and P2 एट द पॉइंट 1 and 2। देखिए यहाँ पे हमको बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करेंगे, यानी डिफरेंस ऑफ P1 P2 का कार्य निकालने के लिए। तो इस बर्नौलीज इक्वेशन 2 पॉइंट की बात कर रहा है, जबकि क्या है एलिवेशन दोनों का सेम है। मान लीजिए इस टाइप का पाइप है, तो इसमें पॉइंट P1 मान लिए, यहाँ पे 1 मान लिए, यहाँ पे 2 मान लिए। तो इस केस में जो हमको निकालेंगे तो ये जो फार्मूला होगा P1 बट्टे रो जी प्लस जेड, एलिवेशन सेम है तो जेड को हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा V1 का स्क्वायर बट्टे V2 का 2G इक्वल टू P2 बट्टे रो जी प्लस V2 का स्क्वायर बट्टे 2G। ठीक है, तो यहाँ पे G सब में है तो ये हट जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा P बट्टे रो 1
V1/2 और V2/2, तो इसको हम एक साइड V का वैल्यू को ले जाए और इसको क्या करेंगे, डेंसिटी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आएगा मेरा P1/रो माइनस रो1, यहाँ पे रो दिया हुआ डेंसिटी माइनस P2/रो, तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा V2/2 का स्क्वायर, सॉरी V का स्क्वायर/2 माइनस यहाँ पे V1 का स्क्वायर/2। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए V जो है पहला पॉइंट का V है और दूसरे पॉइंट का 2 भी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 भी कर देंगे और यहाँ पे V हाई अवेलेबल, तो यहाँ मेरा V हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हम यदि वैल्यू लिखेंगे तो ये जो वेलोसिटी का जो है ये हो जाएगा 4V² माइनस V²/2। ठीक है, तो 4 में से 3 गया V गया तो क्या होगा 3/2V²। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 1.5V²। और एक साथ इधर जो मेरा था P1 माइनस P2 डेंसिटी था, तो बराबर कितना था 1.5 V का स्क्वायर। तो ये डेंसिटी को हम उस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू डेंसिटी इंटू V²। तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। उसके बाद 12 नंबर देखेंगे। 12 में द प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस इन एक्सेस परमिशेबल लिमिट इज कॉज, तो ये जो इसका से चलते जो प्रॉब्लम होता है, लॉन्ड्री एक्सपेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा D। उसके बाद 13 नंबर देखेंगे। 13 में द डिस्पर्सन ऑफ द पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम, तो ये जो मैक्सिमम का होता है तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो हो जाता है ग्रेटर देन हो जाता है एडियाबैटिक लैप्स रेट से। तो 13 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया A। उसके बाद 14 नंबर देखेंगे। 14 में द एल्कलिनिटी एंड द हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल आर 250 मेगापास्कल, सॉरी 2 मिलीग्राम पर लीटर एंड 350 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 रिस्पेक्टिवली द वाटर। देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए। तो इसके लिए हमको देखना यह है, जो एल्कलिनिटी को चेक करेंगे और हार्डनेस को चेक करेंगे, जो सबसे कम होगा वैल्यू वो मेरा कार्बोनेट हार्डनेस होगा। ठीक है, कार्बोनेट होगा, और जो ज़्यादा होगा उसमें से हम एल्कलिनिटी को घटा देंगे तो ये मेरा आ जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा एल्कलिनिटी जो है 250 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो हो जाएगा, मतलब ज़्यादा में से हम बोले थे एल्कलिनिटी को घटा देंगे, यानी 350 माइनस क्या करेंगे 250 कर देंगे तो यह आएगा 100। तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी 250 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस और 100 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 में द कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेसिस्टेंस ऑफ बिटुमिन कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी टेस्ट का यूज़ करते हैं कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेसिस्टेंस और बिटुमिन का डिटरमाइन करने के लिए। इसके बाद 16 देखेंगे। 16 में इफ़ ए 2 लेन national highway and 2 lane state highway intersect at a right angle, the number of potential conflict point the intersection, assuming that the both the road 2 way। देखिए 2 वे के केस में जो होता है नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट पॉइंट होता है ये होता है 24। तो 16 का सही ऑप्शन हो गया C। और यदि 1 वे का बात करता तो 1 वे का होता है 6। उसके बाद 17 देखेंगे। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। In signal design as per the Indian Road Congress specification, if the sum of the ratio of normal flow to saturation flow of two direction flow is 0.50 and the total lost time per cycle is 10 सेकेंड, the optimum cycle length of the second। यहाँ पे optimum cycle length बोला निकालने के लिए इसको C से डिनोट करते हैं। तो C का फॉर्मूला हो जाएगा 1.5 इंटू L, जो L जो है लॉस्ट टाइम है +5/1 माइनस y जो हो जाएगा यहाँ पे सम रेशियो ऑफ द नॉर्मल फ्लो टू सेचुरेशन फ्लो का वैल्यू। तो ये जो होता है ये वैल्यू है 0.5, L का वैल्यू है कितना 10। तो और यहाँ से जो हम वैल्यू जो निकलेगा C का, तो ये जो हो जाएगा 40। ठीक है, तो 17 का सही ऑप्शन हो गया D। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।